हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम टू मिस्टिक लाइट। मैं हूँ सुनैना और आज हम देखेंगे कि इस अप्रैल के महीने में यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या लेके आया है। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी तो ज़बरदस्ती अपने से मत चिपकाना। ओके, तो चलिए, ये जो रीडिंग है ना, ये सभी के लिए है। लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, सभी के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए अप्रैल की एनर्जी। अरे वाह, द लवर्स का कार्ड पहले से पहले ही। उसको ढक देती हूँ, कभी कभी ना इधर यूट्यूब गड़बड़ कर देता है। 9 ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड, नाइन ऑफ सॉर्ड। क्या बात है भाई। 6 ऑफ सॉर्ड्स। क्या हो रहा है मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड। आई होप आपको दिख रहा होगा। 3 ऑफ वैंड। मतलब किसी ने तो आपको इतना गारंटी लिया और अभी खुद ही रो रहा है या रो रही है। 3 ऑफ कप, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सॉर्ड। यस, मेरे कलेक्टिव को किसी ने बहुत ज़्यादा ना ग्रांटेड ले दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि जो भी ये लोग व्यूअर्स हैं मेरे, उनके लिए अप्रैल में यूनिवर्स क्या कुछ लेके आ रहा है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ना मेरे कलेक्टिव्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना बहुत कुछ फील किया है, इमोशनली ड्रेन हो गए हैं, बिल्कुल सो नहीं रहे हैं रात भर, रो रहे हैं या फिर इधर उधर बस करवटें बदलते हुए तुम्हारी रातें जा रही हैं। दिमाग और दिल के बीच में ना ऐसा वॉर जैसा सिचुएशन हो गया है। खुद को तुम समझा रहे हो लेकिन दूसरों को नहीं समझ पा रहे हो, ना ही उनको समझा पा रहे हो। आपने ना अपनी सिचुएशन को बहुत अंदर अंदर ना लाइक छुपाया भी है, लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि बस अब बाहर से बिल्कुल टूट चुके हो। अब आपको लगता है बस अब तो ये पेन खत्म हो मेरी लाइफ का। मैं कितना भुगतूंगा या मैं कितना भुगतूंगी। इस सिचुएशन ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। अभी ना आपको ऊपर वाले से भी ना आपका भरोसा टूट गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई यार, मेरी लाइफ में क्यों इतना, ना मैं इतना लोगों को प्यार देता हूँ, इतना लोगों को समझती हूँ, केयर देती हूँ, लेकिन स्टिल मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ ना जैसे ही अप्रैल शुरू हो रहा है, मुझे एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अभी तक जितना भी पेन था वो सब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे हीलिंग आ रही है। आप खुद को फिर से फील करना शुरू कर रहे हो। इस बार ना आप अपने इमोशंस छुपाएंगे नहीं। छोटी छोटी खुशियाँ या छोटा सा स्पेस, कहीं घूमने चले गए या फिर जो चीज़ आपको एंजॉयमेंट देती है, बेशक वो थोड़ी देर की क्यों ना है, ठीक है, आप उसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी भी एंटर होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ये हो सकता है या तो कोई इमोशनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत बेसब्र थे, या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकता है। कहते हैं ना, कभी कभी डिवाइन का तोहफा आ जाता है। इस तरह का पर्सन भी मुझे दिख रहा है। ये वो सिचुएशन आएगी जब जहाँ पर आपको ये लगेगा नहीं भाई, मुझे भी कोई समझता है या मैं भी किसी लायक हूँ, मैं खुद भी मेरी वैल्यू करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। और आप ना ये भी नोटिस भी करोगे, जब ये सिचुएशन आएगी ना कलेक्टिव्स की लाइफ में, तो आपको लगेगा अब मैं पहले वाला नहीं हूँ जो इतना बेचैन हो जाता था। अभी मैं बहुत स्ट्रांग बन गया हूँ, अभी मैं बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ। थैंक यू गॉड जो ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं इतना वैल्यूबल हूँ अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिन्होंने आपको ऑप्शन की तरह देखा, चॉइस की तरह नहीं। लेकिन अब बारी इस अप्रैल में ऐसी है ना कि अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप क्लियर हो कि आपको क्या चूज़ करना है। आप कंफ्यूज नहीं हो। कौन आपकी लाइफ में जेन्युइन है, कौन टाइम पास है, आपको सब पता है। कौन सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है। और बस यहीं पर ना क्या है, मतलब आपको लगेगा हाँ मुझे पता है, इनको जितना नाटक करना है करने दो। आपको लोगों का ना नाटक समझ में आ रहा है। अप्रैल का मंथ शुरू हुआ, आपकी हीलिंग स्टार्ट हुई। मिड आते आते आपने अपनी इंजॉयमेंट, अपना करियर, अपनी लव लाइफ एंड कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल कर लिया। और जैसे जैसे ये मंथ आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, अपने एंड की तरफ, तो वो जितनी भी एनर्जी, एक वाव एनर्जी में यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। दिस इज़ मी। ये मैं हूँ। मैं एक्चुअल में ऐसा हूँ, मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ। बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है। हो सकता है किसी के घर में शादी, हो सकता है किसी की गैदरिंग हो सकता है किसी को नई जॉब भी मिले, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत दिन से जाना चाहते थे, ऐसी जगह भी हो सकती है। एक ऐसा मोमेंट आने वाला है ना अप्रैल के जो लास्ट का वीक आएगा, जो आप बहुत इंजॉय करोगे। आपको लगेगा यस दिस मी, ये तो मैं था, ये मैं थी, मैं अपनी लाइफ में अब वापस आ गया हूँ। ये जितनी भी तकलीफ आपको मिली थी ना दूसरे लोगों की वजह से, आप जो रियल मी, आप जो इतने प्यारे थे, आप जो सबको नर्चर करते थे, वो अब इंसान वापस आ रहा है इस अप्रैल में। और जानते हो इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? अब ना आप अपने आप को प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दोगे। अपनी वैल्यू तो समझोगे समझोगे, लेकिन जहाँ पे जो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा ना, आप उसको कट ऑफ करने वाले हो कि भाई अब तुम जाओ। और अगर मेरी वीडियो देखते हुए भी अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप स्ट्रगल में हो, दैट दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ये वो चैप्टर है अप्रैल की शुरुआत से लेके एंड तक, देखो, जहाँ पर आप अपनी डिवाइन पावर में आने वाले हो। तो मेरे कलेक्टिव के लिए अप्रैल बहुत रिवार्डिंग आ रहा है। आपने बहुत मेहनत की लेकिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की। वो सारे लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं जिन्होंने आपको चीट किया, आपका पैसा लिया, आपको धोखा दिया, आपको पेन दिया। वो सारे आपकी लाइफ में वापस कभी नहीं आएंगे। आप उनको आने ही नहीं दोगे। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तरक्की, नेम फेम और आपकी हीलिंग सब आ रही है। आप डिवाइन के बहुत प्यारे हो। और कमेंट बॉक्स में ना एनर्जी को क्लेम करना मत भूलना, ठीक है? तो ये थी आपकी अप्रैल की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिस जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, कमेंट बॉक्स में आई क्लेम इट ज़रूर लिखना। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना।